This news brought to you by Plot for Sale in Bardala, Nangal Road, Unna, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका 247 सुपरफास्ट में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर के साथ। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र विपक्ष ने नियम 67 के तहत सदन में दिया स्थगन प्रस्ताव। बीजेपी ने 9 विधायकों ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर सदन में चर्चा की मांग की। स्पीकर द्वारा इसकी इजाजत न मिलने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, साथ ही साथ नारेबाजी भी की। विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुछ देर तक नारेबाजी करता रहा और उसके कुछ देर बाद वॉकआउट कर दिया। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री महोदय जी हाउस में नहीं है और बजट सत्र आजकल चल रहा है। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहां तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। नेचोक मेडिकल कॉलेज में, टांडा मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा दूसरी जगह, और जब चंबा में, मेडिकल कॉलेज चंबा में जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों हटाया जा रहा है, तो जवाब देने के लिए उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस सरकार यही प्रयत्न कर रही है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसी को अगर दिहाड़ी पर भी लगाया है, छोटा सा भी रोजगार मिला है, छोटा सा भी काम उसका हुआ है, उससे उसको वंचित कैसे कर सके, उस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको नीति के अंतर्गत उनको स्थायी करने में कठिनाई है, टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें। लेकिन हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके ये तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनके लिए हम कॉर्पोरेशन बनाएंगे हरियाणा की तर्ज पर, और उसके साथ एक कमिटमेंट, ऑनेस्ट कमिटमेंट हमने की थी, और वो कमिटमेंट ये की थी कि हम हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे कर्मचारी उनको जहां वो लगे हैं वो यथावत चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिन्यू करने का प्रावधान करेंगे, लेकिन उनको नौकरी से नहीं हटाएंगे, उनको रोजगार से वंचित नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उनका भविष्य आदर में है। जो अपने 2 वक्त की रोजी का गुजारा उस नौकरी के माध्यम से करते थे, और विशेष तौर से कोविड के दौर में जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया, उनको भी हटा दिया। इसलिए इस सरकार में संवेदनशीलता है नहीं, मानवीय दृष्टिकोण है ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ सारी चीजें कर रहे हैं। और इसलिए हमने आज तय किया कि नियम 67 के अंतर्गत ही आज विधानसभा के सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। हमने प्रस्ताव लाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे अध्यक्ष महोदय हमें उस पर चर्चा करने के लिए अनुमति देंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे जवाब आ चुके हैं, प्रश्न जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है, लेकिन ये तो पूरे प्रदेश का विषय है, सभी विभागों से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए वो
उस उत्तर से हम संतुष्ट नहीं, और कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से भी कोई जवाब इसमें देने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित नहीं है। मुख्यमंत्री जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो किया जा सकता है उसके विपरीत, जो नहीं किया जा सकता उसके विपरीत जाकर के अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेता की जमानत के लिए जाकर के गुजरात पहुंचे हुए। आज मुझे मालूम नहीं आज आएंगे कब आएंगे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था इस चीज की इजाजत नहीं देती। कोर्ट के कैंपस में जाकर के तीन प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के इस प्रकार से अपने नेता को, जिसको कोर्ट ने सजा दी है, उनको बचाने के लिए, उनकी गुहार करने के लिए, उस सारी न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए वहां पहुंचे, इसकी भी हम निंदा करते हैं। ऊना चंडीगढ़ हाईवे से मात्र 900 मीटर दूरी पर वीपीओ बढ़ाला नजदीक आरएनआर मैरिज पैलेस, पुलिस लाइन, बंगर रोड बढ़ाला, तहसील व जिला ऊना में रिहायशी मकानों के लिए प्लॉट काटे जा रहे हैं। ये प्लॉट प्राइम लोकेशन व हरी भरी वादियों के बीच में है। कॉलोनी लोकेशन के 4 किलोमीटर के दायरे में आप बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इन सुविधाओं का भी आप भविष्य में लाभ उठा सकते हैं। 5 बेस्ट होटल, 2 मैरिज पैलेस, 5 बेस्ट स्कूल जो कि हिंदी व इंग्लिश मीडियम नज़दीक में है। निर्माणाधीन लोकेशन पर मिलेगा आपको ये सुविधाएं। आपकी सुविधा व बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए 6 मीटर चौड़ी हर गली का रास्ता रहेगा। मध्यम मार्ग भी 6 मीटर चौड़ा रखा जा रहा है ताकि गाड़ियों की क्रॉसिंग आसानी से हो जाए। सर्वदेवी मंदिर, चिल्ड्रन पार्क, जिम के साथ साथ कॉमन स्विमिंग पूल व सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा गार्ड व सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए मल्टी कॉम्प्लेक्स शॉप का भी निर्माण इस रिहायशी प्लॉट में किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट व पॉम के वृक्षों के साथ खूबसूरत मन को लुभाने वाले प्लॉट आपकी हर सहूलत को मद्देनजर रखते हुए निर्माण किया जा रहा है। तो आज ही अपना प्लॉट बुक करवाएं। प्लॉट की श्रेणी 5 मरले, 9 मरले, 10 मरले, 15 मरले और आपकी मर्जी के हिसाब से बढ़ा जा सकता है एरिया। इस नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें। बीपीओ बढ़ाला नज़दीक आरएनआर मैरिज पैलेस, पुलिस लाइन, बंगर रोड, बढ़ाला, तहसील व जिला ऊना। हमारे नंबर हैं 9418500075 या फिर 7018876433। तो ये देखिए आपने आज की मुख्य खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहें 247 सुपरफास्ट के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत।